हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं और आपका मैथ का पोर्शन अभी तक आपका कंप्लीट तो हो ही गया होगा ऑलमोस्ट, लेकिन अभी आपने रिवीजन करना नहीं स्टार्ट किया होगा या बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट भी किया होगा, तो आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे जो हो सकता है अभी तक क्लियर ना हुए हो। इसी बेसिस पे हम आपके लिए एक वीडियो लेकर के आए हैं और साथ ही साथ आपके लिए पूरी मैथ के सारी जितने भी आपके चैप्टर्स है वो प्लस उनमें जितनी भी एक्सरसाइज है प्लस उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस है, चाहे आपका मैथ एनसीईआरटी हो, चाहे आपकी मैथ एसचांद हो, चाहे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो, हम आपके सारे क्वेश्चंस सारी चैप्टर्स के एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी के साथ में हम उस चैप्टर्स को भी लेकर के चल रहे हैं जो आपके इजी भी है, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो फिर वो आपके मैथ पेपर में बहुत ही ज्यादा मार्क्स के भी आते हैं। इसमें से सबसे ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा चैप्टर आपका मैथ का ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये आपका है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 8 सारे बच्चों ने पढ़ा होगा। ठीक है, हम आपको इसको स्टार्टिंग से इसका रिवीजन कराने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको इसमें क्या पढ़ना है कि आपको एक पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। ए बी एंड सी, ये एंगल आपका कितना है 90 डिग्री। इसका मतलब ये क्या हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम बात करते हैं ये आपका ए एंड ये है सी। ठीक है, एंगल ए ये हो गया थीटा एंड एंगल सी फाइव। कोई जरूरत नहीं है, आप किसी भी एंगल को कुछ भी ले सकते हैं, थीटा फाइव इसका मतलब नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि 90 डिग्री एक एंगल अगर आपका 90 डिग्री है किसी भी ट्रायंगल में, इसका मतलब वो ट्रायंगल आपका क्या होगा राइट एंगल। अदर दो एंगल्स जो होते हैं वो आपके कैसे होते हैं एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल होता है एक्यूट एंगल। ठीक है, ये भी आपका एक्यूट एंगल एंड ये भी आपका एक्यूट एंगल। साथ ही आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। अच्छा, इसके पहले हम आपको बताते हैं कि ये जो आपकी लाइन है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, ये आपका इस लाइन पे, ये आपकी लाइन कौन सी है बेस। ठीक है, जब भी कभी कोई भी लाइन किसी दूसरी लाइन पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो जो लाइन नीचे वाली लाइन पे एंगल बनाती है वो होती है परपेंडिकुलर। जिस पे एंगल बनता है वो आपका बेस होता है एंड इन दोनों के सामने की जो लाइन ए एंड सी को मिला रही है ये होती है आपकी हाइपोटेनस। ठीक है, अब इसमें देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक थ्योरम है छोटी सी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये थ्योरम आपने पढ़ी होगी 6th 7th 8th में। ये क्या होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, इस थ्योरम का सिर्फ और सिर्फ इतना काम है कि आपको किसी भी ट्रायंगल में कोई भी दो साइड्स दी हुई है तो आपको थर्ड साइड आपको कैसे निकालनी है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके उस साइड को आप मेंशन कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं, किसी भी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन। ये आपको साइड दी हुई है 3, ये आपको दिया है 4 एंड व्हाट इज हाइपोटेनस। ठीक है, तो हम सबसे पहले वैल्यूज पुट करेंगे। हाइपोटेनस आपको फाइंड आउट करना है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपको कितना दिया हुआ है 3 स्क्वायर प्लस
बेस आपको कितना दिया हुआ है 4 स्क्वायर। अब यहां से एच स्क्वायर इज इक्वल टू द 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9। कहीं पर भी स्क्वायर लगाओ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत छोटी सी मिस्टेक करते हैं कि 3 2 जा 6। ये नहीं करना है। अगर आपका किसी भी नंबर पे स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब वो नंबर आपका कितना है 2 टाइम्स। 3 3 जा 9। ठीक है, आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये लगा हुआ 3 की पावर 2, इसका मतलब आपने क्या कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, ये रॉन्ग है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऐसे 4 4 जा 16, 16 प्लस 9 25, ये आ गया हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। अब यहां से 25 किसका स्क्वायर होता है, सबको पता होगा 5 का। ये इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल, h इज इक्वल टू 5। आपका आ गया हाइपोटेन्यूस कितना आ गया 5। हाँ, बहुत सारे लोग को प्रॉब्लम होती है कि हम किसी भी स्क्वायर रूट कैसे निकालें या कुछ भी, है ना। तो इसका सबसे अच्छा तरीका, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो जैसे 25 का था, आपने क्या किया, इसके फैक्टर्स करिए। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, कितना आया 5 कितने टाइम्स आया, 2 बार आया। इसका मतलब ये 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, हाइपोटेन्यूस आपका कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं देखिए, ये आपका था पाइथागोरस थ्योरम। अब मेरा मेन टॉपिक है जो आपका एक्सरसाइज 8.1 में आप लोग को यूज करना है, क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सबसे पहले हमें एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, पी बी पी अपॉन पी अपॉन एच एच बी। ठीक है, ये आपका छोटा सा फॉर्मूला है, पी अपॉन एच एच बी। ठीक है, पी अपॉन एच एच बी। इसमें सबसे पहले ये जो P अपॉन एच आपका है, P अपॉन एच, ये किसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, साइन को। B अपॉन एच ये क्या होता है, कॉस, ऊपर ही लिख देते कॉस। एंड P अपॉन बी ये क्या होगा, टेन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साइन कॉस टेन तो आपको पता चल गया कि साइन कॉस टेन होता है। ठीक है, लेकिन अब एंगल की हम बात करें कि थीटा लेंगे या फाई। ठीक, तो आप किसी भी एंगल को ले सकते हैं, लेकिन बस आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा कि अगर आप एंगल ले रहे हैं थीटा, ठीक है, तो ये एंगल थीटा किस लाइन पे बना है, इस नीचे वाली लाइन पे। इसका मतलब ये आपका बेस होगा, इसके अपोजिट लाइन क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। लेकिन अगर आप थीटा ना लेकर के फाई ले रहे हैं तो अब ये वाला एंगल इस लाइन पे बना हुआ है, इसका मतलब ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपका परपेंडिकुलर। समझ गई बात। जो भी एंगल हम लेते हैं वो एंगल जिस लाइन पे बना हुआ होता है वो लाइन आपकी बेस होती है, एंड उसके अपोजिट जो भी लाइन होती है वो परपेंडिकुलर। अगर हम थीटा लेंगे तो आपकी ए बी लाइन होगी बेस और बीसी हो जाएगी परपेंडिकुलर। लेकिन अगर हम फाई लेंगे तो हमारी बीसी हो जाएगी बेस एंड ए बी हो जाएगी परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखते हैं फॉर्मूले। यहां से हमने लिया साइन थीटा। ठीक है, जैसे ही ले रहे साइन थीटा इज इक्वल टू द
P अपॉन एच मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। परपेंडिकुलर आपका क्या है, BC, BC एंड हाइपोटेनिस क्या है, AC, AC, BC अपॉन AC। अगर हम इससे वैल्यू फाइंड करें तो BC की वैल्यू आपकी क्या है 3 एंड AC की वैल्यू आपकी क्या है 5, 3 अपॉन 5, ये हो गई साइन थीटा की वैल्यू। इसी तरह से अगर हम निकालते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, B अपॉन H मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनिस, बेस अपॉन हाइपोटेनिस। तो बेस अपॉन में हाइपोटेनिस, बेस आपका क्या दिया हुआ है AB और हाइपोटेनिस तो AC ही है, ये हो गया आपका AC, AB अपॉन AC। अब यहां से AB की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 4 और AC आपको क्या दिया हुआ है 5, 4 अपॉन 5। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू, ये आपको क्या दिया हो P अपॉन B मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपको कितना दिया, क्या है BC एंड बेस की वैल्यू क्या है AC। BC आपको कितना दिया हुआ है 3 एंड बेस कितना दिया हुआ है 4, 3/4। ये आपके हो गए साइन, कॉस एंड टेन की वैल्यू। अब हम निकालने जा रहे हैं इसी से साइन की, तो निकाली साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी 3/5, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 4/5, टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 3/5। जस्ट इसका अपोजिट अगर हम बात करते हैं, देखिए साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक थीटा। मीन्स अगर साइन थीटा की वैल्यू P/H है तो कॉसेक थीटा की क्या हो जाएगी H/P, H/P। इसका मतलब क्या आ जाएगी 5/3 इज इक्वल टू AC/BC भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम कॉस की बात करें तो कॉस थीटा कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनिस, लेकिन कॉस का जस्ट अपोजिट क्या होता है सेक थीटा, सेक थीटा। और सेक थीटा क्या हो जाएगा H/B, H/B इज इक्वल टू द H कितना दिया हुआ 5/4 AC/AB, AC/AB। इसी तरह से tan थीटा, tan का अपोजिट क्या होता है cot, cot थीटा। ये कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot थीटा क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 4/3 मीन्स AC/BC। ये आपके हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ठीक है, ये 6 आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो आप अभी से लेकर के 10th, 11th, 12th तक का आपको इन्हीं रेशियो पे ही आपके सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और एक बात कि ट्रिग्नोमेट्री आपका मैथ का एक ऐसा टॉपिक है कि आप इसमें कैसे भी किसी भी फॉर्मूले को अप्लाई करके किसी भी तरह से आपको क्या लाना है मोस्टली आपको दिया हुआ होता है। ठीक है, तो सबसे इजी वे में आपको अगर आपको चैप्टर कोई भी पढ़ना है तो सिर्फ और सिर्फ क्या है ट्रिग्नोमेट्री की आप कैसे भी सॉल्व करेंगे लेकिन आपका आंसर आ ही जाएगा। अब देखिए इसमें यहां से अब हम इसमें बताने जा रहे हैं कि आप इसको फॉर्मूले जैसे नोट कर लेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cosec थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा। या फिर अगर हम बात करें cosec थीटा की, cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। sin थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा एंड cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। ये हो गया। इसी तरह से अगर हम बात करें cos थीटा की, cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा एंड sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। इसी तरह से अगर हम बात करें tan थीटा की,
tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल टू cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। ये आपका दिया हुआ है sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन cosec थीटा। इसी तरह से अगर cosec थीटा की बात करें तो cosec थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1 अपॉन sin थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा या फिर sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। अगर हम बात करते हैं tan थीटा की तो ये 1 अपॉन cot थीटा एंड cot की बात करें तो 1 अपॉन tan थीटा। tan और cot का एक और फॉर्मूला होता है बहुत छोटा सा कि tan थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा। एक फॉर्मूला ये भी होता है tan थीटा का। इसी तरह से अगर हम cot थीटा की वैल्यू निकालें, ये भी निकालना है, cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, क्योंकि जो cot होता है वो tan का अपोजिट होता है या फिर बात करें tan जो होता है वो cot का अपोजिट होता है। तो ये आपके आ गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin cos tan cosec sec cot, ठीक है। ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे। अब इसी बेस हम क्या करने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है, जो आपका है एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। हम ये ट्रायंगल को रफ नहीं करेंगे क्योंकि मेरा इसी से काम चल जाएगा। देखिए दिया हुआ है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, मीन्स राइट एंगल आपको B दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहे हैं AB आपको दिया है 24 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ AC। अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि हमें AC की वैल्यू फाइंड करनी होगी। मीन्स आपको क्या क्या दिया हुआ है, देखिए ये आपको बेस दिया हुआ है, ये आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हमें फाइंड क्या करना है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। देखिए एक्सरसाइज कौन सी है, एक्सरसाइज 8.1, ठीक। ठीक है, मैथ चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। देखिए इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें AB दिया हुआ है और BC दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज हमको नहीं दी हुई है, लेकिन क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या कह रहा है कि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन A एंड कॉस A, साइन A कॉमा कॉस A की, ठीक है। साइन और कॉस की वैल्यू आपका फाइंड कर पाएंगे जब आपको पता हो कि परपेंडिकुलर कितना है, बेस कितना और हाइपोटेन्यूज कितना है। तो बेस और परपेंडिकुलर तो आपको गिवन है लेकिन हाइपोटेन्यूज आपको नहीं दिया, तो यहां से हम सबसे पहले फाइंड करेंगे हाइपोटेन्यूज। h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपको कितना दिया हुआ 7 स्क्वायर प्लस बेस आपको कितना दिया 24 स्क्वायर। 7 7 का कितना होता है 49 प्लस 24 का आप स्क्वायर करेंगे, कुछ स्क्वायर्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। ऐसे कितना होता है इसका 5, 24 का स्क्वायर कितना होगा 576, ठीक है। अब 576 में हमें क्या करना है 49 को प्लस कर देना है, 9 और 6 15 का 5 कैरी 1, 7 और 1 8, 8 और 4 12 का 2 कैरी 1 लेस 5 1 6, कितना आ गया, कितना आया 625, ठीक है। ये आपका आया हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब अगर आपको ऐसे स्क्वायर पता है तो आप लिख सकते हैं डायरेक्ट एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 25 किसका स्क्वायर 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का, ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल,
h इज इक्वल टू कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। जो भी यूनिट आपको दी हुई है वो आप यूनिट लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि हमने निकाल दिया हाइपोटेनस की वैल्यू, कितनी आ गई 25, ठीक। स्क्वायर रूट समझ में आ गया ना। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वही सेम फंडा कि हमें क्या करना है, 625 के फैक्टर्स करेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे। 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे। 5 1 जा 5, ये कितना 5, एक 5 यहाँ से निकालेंगे, एक 5 यहाँ से निकालेंगे। इसका मतलब 5 इंटू 5, 5 का स्क्वायर मीन्स कितना हो गया ये 25 का स्क्वायर। और 25 जब स्क्वायर से स्क्वायर आप कैंसिल करेंगे तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 आ जाएगी, ठीक है। आप दोनों तरह से कर सकते हैं। अगर आप चाहिए तो यहाँ से भी हमने क्या किया, ये एक पेयर था, इससे हमने एक 5 निकाला, ये एक पेयर है, इससे एक दूसरा 5, तो 5 इंटू 5 कितना हो गया 25। तो आप चाहिए तो यहाँ से डायरेक्ट h की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 25। अब देखिए ये समझ में आया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि हमें साइन ए और कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी। तो साइन ए की वैल्यू सबसे पहले देखते हैं, साइन ए। अब तो बहुत इजी हो गया, साइन ए इज इक्वल टू, छोटा सा फॉर्मूला वो आप नोट करना चाहिए, नोट कर लीजिए। अगर आपको याद हो गया तो फिर कोई बात ही नहीं, पी वी पी अपॉन एच एच बी, ठीक है। साइन ए की वैल्यू क्या होगी, ए ये है, आपको एंगल नहीं दिया है तो उन्हें ए ही दे दिया यहाँ पे, ठीक है। तो P अपॉन एच मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपको कितना दिया हुआ है BC, और हाइपोटेनस आपको कितनी दी हुई है AC, इज इक्वल टू था BC की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन AC कितना आया 25। ये आपका हो गया साइन ए की वैल्यू। अब हम बात करते हैं कॉस ए। कॉस ए इज इक्वल टू कितना होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना दिया हुआ है AB, AB, और हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है AC। AB 24, AC कितना हो गया 25। ये आपकी हो गई साइन ए की वैल्यू, ये आपकी हो गई कॉस ए की वैल्यू। इसके बाद हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, सिर्फ एंगल चेंज किया है, साइन सी एंड कॉस सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब एंगल चेंज किया तो क्या चेंज हो जाएगा, सिर्फ ये बेस था पहले, ये परपेंडिकुलर था। जब हम बात करें इस एंगल की, इसका मतलब ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर, बाकी सब कुछ सारी वैल्यू सेम रहेंगी, बस अब ये चेंज। अब देखिए यहाँ पे साइन सी की वैल्यू, साइन सी इज इक्वल टू फॉर्मूला वही P अपॉन एच, लेकिन अब परपेंडिकुलर क्या हो गया ये, ठीक है, P अपॉन एच। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू अब कितनी हो गई 24 एंड हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी हो गई 25। अब हम बात करें कॉस सी की, सेम फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना हो गया 7 अपॉन हाइपोटेनस कितना हो गया 25। ये आपका रहा है एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। आगे के क्वेश्चंस आप सॉल्व करिएगा, अदरवाइज हम कल आपको ये सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं कि मेरे चैनल अभी हमने कल ही परसों में बनाया है झटपट मैथ, ठीक है। इसको आप इंस्टाग्राम पे भी फेसबुक पे भी आप फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। एंड साथ में हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे अगर आपको किसी भी तरह के डाउट्स है, किसी भी तरह का आपको क्विक रिवीजन के लिए एक पर्सनल क्लास चाहिए तो आप मेरे नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।